एगी महल को पुनः खोला जाएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का प्राचीन यूनानी स्थल एगी महल, जो मैसेडोनियन शासकों के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, 16 साल की 20 मिलियन यूरो की नवीकरण परियोजना के बाद 8 जनवरी 2023 को फिर से खुल रहा है। मैसेडोनिया की राजधानी के रूप में महत्व। उत्तरी ग्रीस में स्थित एगी शास्त्रीय पुरातनता में प्रमुख मैसेडोनियन साम्राज्य की राजधानी थी। आसपास की कब्रों में राजा फिलिप द्वितीय और अन्य राजघरानों के अवशेष हैं, जो एगी के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हैं। महल के बारे में मुख्य विवरण। 15,000 वर्ग मीटर में फैले इस स्थल में शाही महल और आसपास के स्तंभों वाले रास्ते और प्रांगण शामिल हैं, जहां प्राचीन मैसेडोनियन लोगों की दरबारी सभाएं होती थीं। 8,000 लोगों की क्षमता वाला केंद्रीय प्रांगण वह स्थान है जहां फिलिप द्वितीय के बेटे अलेक्जेंडर तृतीय, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, को 336 बीसी में राजा बनाया गया था, इससे पहले कि वह यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना अभियान शुरू करते। सिकंदर महान के बारे में मुख्य तथ्य। सिकंदर महान का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया के पेला में राजा फिलिप द्वितीय के यहाँ हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में अलेक्जेंडर को 3 साल तक अरस्तु द्वारा पढ़ाया गया था, जिससे चिकित्सा और विज्ञान में उनकी रुचि जागृत हुई। 336 बीसी में 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की हत्या के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बन गया। उन्होंने ग्रीक और मैसेडोनियन क्षेत्रों में प्रतिद्वंद्वियों को हराकर अपना शासन शुरू किया। 334 बीसी में उन्होंने फारसी साम्राज्य पर आक्रमण शुरू किया और पूर्वोत्तर अफ्रीका और एशिया में भूमि पर विजय प्राप्त की। सिकंदर ने विजित क्षेत्रों में अपने नाम पर कई नए शहर बनवाए। उनका आक्रमण भारत में गंगा नदी तक जारी रहा, लेकिन उनकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैले इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। मैसेडोनिया के राजा के रूप में 13 साल के शासन के बाद 323 बीसी में 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। सदियों से विनाश और उत्खनन। 148 बीसी में रोमनों ने एगी महल को नष्ट कर दिया था। इस स्थल को खोजने के लिए व्यवस्थित खुदाई 19वीं सदी में शुरू हुई और 1900 के दशक तक जारी रही, जिसमें सबसे हालिया बहाली का काम 2007 में शुरू हुआ।